हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन का एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें दो मंकी हैं। एक मंकी जो है ऊपर है और छोटा वाला उसकी पूंछ पकड़ के नीचे लटका हुआ है, और ऊपर वाला मंकी ऊपर जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे वाला भी साथ में ऊपर जाएगा। तो ये क्वेश्चन है आपका, द मंकी बी शोन इन फिगर is holding onto the tail of the monkey A which is climbing up a rope. The masses of the monkey A and B are 5 kg and 2 kg respectively. If A can tolerate a tension of 30 Newton in its tail, what force should it apply on the rope in order to carry the monkey B with it? ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए दो मंकी हैं, एक मंकी ए है और एक मंकी बी है। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं मंकी ए का। तो मंकी ए का जो मास है वो है आपका 5 kg। तो 5 kg तो ये हो गया आपका। तो नीचे इस पे लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जी की वैल्यू 10 दिया है, तो नीचे फोर्स लगेगा आपका 50। और जो छोटा वाला मंकी है वो इसकी पूंछ को पकड़ा है, तो साथ में टेंशन भी लगेगा इसकी पूंछ में T। और ये जो मंकी है वो रस्सी पकड़ के ऊपर जा रहा है, रस्सी पकड़ के ऊपर जा रहा है, तो रस्सी भी जो है ऊपर फोर्स लगेगा। इस फोर्स को हम F डैश एज्यूम कर लेते हैं। तो जो ऊपर वाला मंकी है उस पे टोटल आपके 3 फोर्स हैं। अब हम जो छोटा वाला मंकी है जो नीचे है उसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो उसका जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो उसका जो मास है, छोटा वाला मंकी है उसका मास है आपका 2 kg है। तो नीचे लगेगा 20 और न्यूटन थर्ड लॉ से इस पर ऊपर लगेगा T। न्यूटन थर्ड लॉ क्या है? एक्शन रिएक्शन। तो इस पे T किधर लगा? नीचे। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? इस पे T कहाँ लगेगा? ऊपर। और मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। अब देखिए यहाँ पे हम दो केस लेंगे। एक केस लेंगे हम मैक्सिमम एक्सेलरेशन का। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जब होगी तो जो पूंछ में टेंशन है जो वो 30 न्यूटन टॉलरेट कर सकता है ना, वो मैक्सिमम टेंशन अब लगेगा। तो इसमें हम केस 1 देखते हैं। केस 1 है और हमने इसमें फॉर्मूला लगाया F नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पहले हम छोटे वाले पे अप्लाई करते हैं। तो ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा, मीन्स कितना होगा? T माइनस 20 इज इक्वल टू मास 2 इंटू एक्सेलरेशन E। अब हमने केस 1 जो है इसमें हमने क्या लिया है? A मैक्सिमम, तो T भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो T की वैल्यू दिया है 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 2A। तो 10 इज इक्वल टू 2A। A आ गया आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम जो ऊपर वाला मंकी है उसके लिए हम इक्वेशन बनाएंगे। तो उसके लिए जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स जो F डैश है वो बड़ा होगा। तो ये होगा आपका F डैश माइनस T की वैल्यू कितना है? 30। तो 50 प्लस 30 कितना हो गया? 80 इक्वल टू मास कितना है? 5 और एक्सेलरेशन अभी हमने कैलकुलेट किया है 5। जब दोनों मंकी एक साथ कनेक्टेड हैं, दोनों ने, नीचे वाले ने ऊपर वाले की पूंछ को जब पकड़ा है तो दोनों मंकी का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा। जैसे ट्रेन के डब्बों में होता है, ट्रेन के डब्बे एक दूसरे से क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। तो जो एक्सेलरेशन आगे वाले डब्बे का होगा वही बीच वाले डब्बे का होगा और वही लास्ट वाले डब्बे का भी होगा। तो F डैश की वैल्यू आ गई आपकी 5 5 जा 25 प्लस 80। तो F डैश कितना आ गया आपका? 105 न्यूटन। ये था आपका मैक्सिमम टेंशन वाला केस। अब हम मिनिमम टेंशन वाला केस की हम बात करेंगे। तो अब हम लेते हैं केस 2। तो जब हम केस 2 लेंगे बच्चों तो टेंशन मिनिमम होगा।
तो टेंशन मिनिमम कब होगा? जब एक्सेलरेशन मिनिमम होगा, और जाना ऊपर है और एक्सेलरेशन मिनिमम की वैल्यू 0 होगी, मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, मीन्स दोनों मंकीज जो हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाएंगे। तो अब जो ये वाला इक्वेशन है मंकी वाला हम यूज करते हैं, तो t-20 ये इक्वेशन है आपका, t- तो t-20 एक्सेलरेशन हमने 0 लिया, यहाँ पर a = 0, और इसमें हमने क्या किया था, t कितना लिया था, इस केस में हमने t लिया था 30 मैक्सिमम। तो 0 होगा तो 2 × 0 क्या हो जाएगा 0, तो t कितना आ गया 20, t आ गई 20। इसको अब हम पुट करेंगे जब हम इक्वेशन बनाएंगे उसके लिए यहाँ पर इसमें। तो जब हम यहाँ पुट करेंगे तो f डैश है, तो इसको हमने f ले लिया केस 2 के लिए, और नीचे फोर्स लग रहा है आपका 50 + 20 70 इक्वल टू मास कितना है आपका 5, और एक्सेलरेशन है ही नहीं 0, f की वैल्यू कितनी आ गई 70 न्यूटन। ठीक है, तो ये 2 मंकीज़ का क्वेश्चन है। इसमें आपको कहीं भी डाउट आए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और ये जो है इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार समराइज कर लेते हैं। 2 मंकी हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, नीचे वाले ने ऊपर वाले की पूंछ को पकड़ रखा है। पूंछ में मैक्सिमम जो टेंशन लग सकता है वो 30 न्यूटन ही लग सकता है, उतना ही टॉलरेट कर सकता है। तो हमने केस 1 लिया, न्यूटन जो है सेकेंड लॉ F net = ma यहाँ हमने अप्लाई किया दोनों मंकीज़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ से F डैश की वैल्यू आ गई, मीन्स इस फोर्स से जो है ऊपर वाला बंदर ऊपर जा रहा है। फिर केस 2 में हमने सेम काम किया, केस 2 में हमने मीन क्या किया, a 0 कर दिया, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, तो t ऑटोमेटिकली मिनिमम हो गया। तो t यहाँ 20 आया और हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, तो F क्या आ गया 70 न्यूटन। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।